नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी इसका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और बीएससी नर्सिंग का भी। तो यहाँ पे आपके सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी हुए हैं, एएनएम और जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए भी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, इसमें कैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब कौन कौन से कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो पहले एडमिशन ले चुके हैं या फिर जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, क्या वे अभी सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको कब यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा या फिर उन्हें कब चांस दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नोटिस को देखने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर आ सकते हैं। और इसके बाद आने के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ANM/GNM 2023 के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। और यहाँ पे आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के भी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के जो काउंसलिंग होने वाले हैं, उससे संबंधित यहाँ पे सूचना जारी की गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एएनएम और जीएनएम के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। अगर आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं तो व्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ANM/GNM 2023 के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे जो आपके काउंसलिंग हो रहे हैं, ये काउंसलिंग आपके रिज़ल्ट के बेस पर हो रहे हैं, परीक्षाफल के आधार पर हो रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको काउंसलिंग होंगे, ये सरकारी संस्थान जो हैं नर्सिंग के, और जो गैर सरकारी संस्थान यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर भी एडमिशन के लिए आपको इस काउंसलिंग के थ्रू आप जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के 50% जो ओपन सीट है, उसमें काउंसलिंग के थ्रू यहाँ से जा सकते हैं आप। और जो सरकारी कॉलेज हैं, वो सारे के सारे यहाँ से आपके काउंसलिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी फर्स्ट राउंड के बाद जो भी अब सीट बचा हुआ है, तो उसके लिए अभी यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा। देखिए, जो भी वैकेंट आपका सीट मैट्रिक्स है, ये इसका लिस्ट कब जारी होगा, इसका लिस्ट आपको 5/10/2023 यानी 5 अक्टूबर 2023 को जारी होगा, यानी कल को जारी होगा। और आपका जो काउंसलिंग चलेगा सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का, तो ये देखिए 5/10/2023 यानी 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक आपका ये काउंसलिंग चलेगा। यहाँ पे कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ANM/GNM 2023 में उत्तीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थी इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं जो प्रथम साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए हैं। मतलब जो कैंडिडेट पास हुए हैं ANM या फिर GNM के एग्ज़ाम में 2023 के, तो अगर वे फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में। और जिन्हें उक्त साक्षात्कार में सीट आवंटन नहीं हुआ है या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके हैं, या फिर मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें सीट तो अलॉट हो गया था, सीट जिन्हें मिल गया था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। तो ऐसे भी कैंडिडेट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर कैसे कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार में नामांकित हैं, मतलब एडमिशन ले चुके हैं, रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए मान लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड में आप काउंसलिंग कराए हैं और वहाँ पे आपने एडमिशन भी ले लिया है,
लेकिन आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है आप दूसरे जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर अपना जो इंस्टीट्यूट है या फिर नर्सिंग स्कूल है ये चेंज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं साक्षात्कार में। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यदि द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार में उन्हें सीट पुनर्आवंटित होता है, मतलब अगर आपको सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर फिर से आपको सीट मिल जाता है तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। मतलब देखिए, क्योंकि उनके पूर्व का जो नामांकन है वह स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए थे, आपका सीट अलॉट हुआ, आपने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन फिर बाद में आपको लग रहा है कि अब हमको इंस्टीट्यूट है या फिर जो नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज जो है, ये हमको यहाँ नहीं किसी दूसरे जगह में एडमिशन लेना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में सीट अलॉट अगर आपको हो जाता है, तो जहाँ पे आपको सीट अलॉट होगा वहीं पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पहले जो आपने नामांकन किया है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में जो भी आपको सीट मिलेगा वहाँ पे आपको एडमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो सूची है ये आपके डाउनलोड कॉलम में दी गई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो जो पास हुए हैं अभी तक, तो उनको पता चल गया है कि कौन कौन पास हुए हैं। और देखिए आपको यहाँ पे अदर स्टेट के बारे में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12/6/2023 के आलोक में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थी के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार में सीट आवंटित किया जाएगा। मतलब समझिए इस बात को कि झारखंड के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, वहाँ झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, जब इनके नामांकन के पश्चात, इनके नामांकन के बाद, मतलब जो जो पास हुए हैं वे जब नामांकन ले लेंगे और उसके बाद भी अगर सीट बचता है, एडमिशन लेने के बाद भी सीट बचता है जो पास हुए हैं उनमें से, तब यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें सीट आवंटित किया जाएगा। मतलब थर्ड राउंड का काउंसलिंग अगर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा जो अदर स्टेट के हैं, तो वहाँ पे आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब यहाँ पे सीटें बच जाएंगी तब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। और ये कब होगा, ये तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार में सीट आवंटित किया जाएगा। मतलब अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको कब सीट अलॉट होगा, ये थर्ड राउंड के काउंसलिंग में होगा। और यहाँ पे देखिए आपका डेट पूरा दिया गया है, का पूरा विवरण दिया गया है। जो सेकेंड राउंड आपका काउंसलिंग होगा इसका सीट मैट्रिक्स, जो मतलब यहाँ पे अभी भी जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग और एडमिशन के बाद जो वैकेंट सीट रह गई हैं, जो खाली रह गई है, ये आपको 5 अक्टूबर 2023 यानी कल के डेट में आपको दिखाई देगा। एक लिस्ट जारी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कितनी सीटें बची हुई हैं। आप 6/10/2023 से लेकर 9/10/2023 तक आप अपना सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं कि इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कहाँ लेना चाहते हैं, ये आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 का ये सेकेंड राउंड का है। और आपको सीट अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा, ये 11 अक्टूबर 2023 को जारी होगा। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपको कब होगा, ये आपका 12 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक होगा। और उसके बाद देखिए आपका थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, थर्ड राउंड का काउंसलिंग कब होगा, तो देखिए डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, मतलब सेकेंड राउंड होने के पश्चात जो यहाँ पे सीटें बच जाएंगी, तो ये कब आपको दिखेगी, ये आपको दिखेगी 19 अक्टूबर 2023 को। और इसका जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा ये कब से कब तक चलेगा, ये 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा,
ये आपका जारी होगा 27 अक्टूबर 2023 को। और फिर आपका एडमिशन और वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट होंगे वहाँ पे। तो ये कब से कब तक होगा थर्ड राउंड में, तो ये आपका होगा 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और देखिए यहाँ पे है कि संस्थान का जो चयन आप करेंगे, चॉइस फिलिंग जो करेंगे आप इंस्टीट्यूट का या फिर कॉलेज का या फिर स्कूल का, सेकेंड राउंड हो चाहे थर्ड राउंड हो, तो वहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो सारे के सारे आप कर सकते हैं। एएनएम भी कर सकते हैं, जीएनएम भी कर सकते हैं। पहले आप जीएनएम का आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए, जीएनएम में कॉलेज दीजिए, फर्स्ट में जहाँ आप लेना चाहते हैं, सेकंड में जहाँ आप लेना चाहते हैं, थर्ड में जहाँ आप लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो एएनएम के जो वैकेंट जहाँ पे सीटें हैं जिस कॉलेज में जिस स्कूल में, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एएनएम और जीएनएम दोनों को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और और जितने भी आपके कॉलेज हैं सारे के सारे कॉलेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिमिट नहीं है कि सिर्फ एक या फिर दो कॉलेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एएनएम या फिर सिर्फ जीएनएम में कर सकते हैं, आप दोनों में ही कर सकते हैं। आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड में जो एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, उसके प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे पेड कोर्स में आपको प्रिपरेशन के स्ट्रेटजीज, चैप्टर कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोस, और फिर चैप्टर के एमसीक्यू पे आपको वीडियोस मिलेंगे। फिर आपको चैप्टर का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। वीकली इसमें टेस्ट होंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे 2022 के और 23 के, और पीवाईक्यू एनालिसिस पर भी वीडियो आपको आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोर्स बाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9955881649। आपके पास यहाँ पे देखिए करीब 9 मंथ्स आपके बचे हुए हैं, अक्टूबर से लेकर जून तक। जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, और सितंबर में फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा और एडमिशन होगा। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 9 मंथ है, और इस 9 मंथ में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपको फ़ी लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ लग रहा है। और अगर 9 मंथ में आप पर मंथ अगर हिसाब करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 55.44 रुपीज़ आपको लग रहे हैं पर मंथ। और इस तरह इतने कम फी में आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।